संजय सिंह जी, आप मुझे बताइए, यूपी में भी तो निकाय चुनाव आने वाले हैं ना, क्या आप मैं कह रहा हूं किसी भी इलेक्शन में, लोकल हो चाहे कीर्ति आजाद जी हो, तृणमूल कांग्रेस जीती, बीजेपी को हराया, आपने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली में हराया, कैसे हराया? आपने उन विषयों को उठाया जो विषय मैटर करते हैं, आपने उन टॉपिक को उठाया, उन बातों को उजागर किया जहां पे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी और विपक्षी दल फेल हुआ। तो आपको नहीं लगता संजय सिंह जी, आप तो उन नेताओं में से हैं जो जड़ से जुड़े हुए हैं, कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठाना पड़ेगा और विपक्ष उस मसले पे छितरा हुआ? संजय सिंह जी, पहले आपके पास, उसके बाद कीर्ति जी के पास जा। संजय जी, देखिए, अगर आप डिग्री के संदर्भ में ये बात पूछ रहे हैं तो आप तो चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है? आप अपने विषय में कोई भी गलत जानकारी अगर चुनाव आयोग को देंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है और उन्होंने गलत जानकारी अपने डिग्री के संबंध में और शिक्षा के संबंध में चुनाव आयोग को दी है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। उन्होंने देश को गुमराह करके चुनाव जीता है, चुनाव आयोग को गुमराह करके चुनाव जीता है, यह आरोप उन पर लगेगा और यह बहुत गंभीर मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात, क्या कोई भी व्यक्ति, आप इतने बड़े पद पर हैं अपने टीवी चैनल में, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कोई क्लर्क बनता है, वो अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दे, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं सांसद के रूप में, अगर वो अपने डिग्री के बारे में गलत जानकारी देंगे तो चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये सामान्य मामला नहीं है। और दूसरी बात, मैं ऐश्वर्या जी बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, अगर सुधांशु जी जुड़ गए हो तो, जिस विश्वविद्यालय से सुधांशु जी ने पढ़ाई की होगी या कीर्ति आजाद जी ने पढ़ाई की होगी, या मैंने उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग क्योंझर से पढ़ाई की, अभी कुछ साल पहले वहां विद्यालय ने मुझे बुलाया था, वहां के प्रिंसिपल ने मेरी फोटो लगाई है वहां पे विद्यालय में कि भाई हमारे उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ लड़का, इसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में हिस्सा लिया और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हम लोग तो बहुत छोटी चीज है। आप सोचे, देश का प्रधानमंत्री अगर गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़कर निकला तो इस पर गुजरात विश्वविद्यालय को गौरवान्वित होना चाहिए या डिग्री छुपाने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए? मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल है कि चंद्रशेखर, मेरा जो सवाल था संजय सिंह जी, उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय गौरव से इस बात को कहता है। शंकर दयाल शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गौरव के साथ इस बात को बताता है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े होंगे या जो दूसरे विश्वविद्यालयों से पढ़े होंगे, वो विश्वविद्यालय गौरवान्वित होता है अगर उसके विश्वविद्यालय से कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़ा वैज्ञानिक बने, बड़ा इंजीनियर बने, तो इस बात पे तो गौरव होना चाहिए। उनकी डिग्री छुपाई क्यों जा रही है? और वो भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, इतनी विचित्र डिग्री, इतनी अद्भुत डिग्री। मैं तो कहता हूं इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वो डिपार्टमेंट ही खोल देना चाहिए। वहां पे कम से कम लोग जाएं, देखें तो कि भाई इंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की जो है पढ़ाई हो रही है देश के अंदर कहीं पे। तो ये सारे सवाल हैं। उनकी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग उसमें गलत लिखी हुई है, दामोदर की स्पेलिंग उसमें गलत लिखी हुई है, वो फॉन्ट जो आया है वो 92 93 में आया है जिस फॉन्ट में उनको सर्टिफिकेट मिली हुई है। उनके साथ एग्जाम देने वाले 5 छात्र आज तक इस देश को नहीं मिले जिन्होंने उनके साथ एग्जाम दिया हो। तो ये सारे सवाल हैं संजय सिंह जी, जो देश की जनता के मन में है और लोग इसका जवाब चाहते हैं।